नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फाइनेंस विद आलोक में। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी टाइम वैल्यू ऑफ मनी की, और आज उसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम समझते हैं सिंपल इंटरेस्ट का। अगर मान के चलिए कि आपको कभी लोन लेना हो, या आपको कभी अपने इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न को जानना हो, या आपको कभी फिक्स डिपॉजिट को समझना हो, तो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानकारी आपको बहुत काम आने वाली है। ये एपिसोड हमारा एपिसोड नंबर 8 है, जिसमें हम सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। पहले अगर आपने 7 एपिसोड नहीं देखे हैं हमारी सीरीज के, तो वो भी जरूर देख लें। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या होता है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और इस वीडियो का मैसेज ये है कि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा केवल बेसिक अमाउंट, जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं करता है सिंपल इंटरेस्ट। तो इस वीडियो में आप सीखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है, प्रिंसिपल, रेट और टाइम का मीनिंग क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, और मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है आसान तरीके से। मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, तो इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने एक्सपर्ट से सलाह ले लें। यह वीडियो केवल एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट एक तरीके की कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ यूजिंग द फंड्स। तो अगर मान के चलूं कि जैसे आप पैसे को यूज करने के लिए उसका जो किराया भर रहे हैं, वो होता है इंटरेस्ट। अगर आप किसी से पैसे उधार लेते हैं और उसके बदले में जो एडिशनल पेमेंट करते हैं, उसे हम इंटरेस्ट कहते हैं। और अगर मान के चलिए कि आपने किसी को पैसा दिया है या बैंक में जमा किया है, तो वही इंटरेस्ट आपकी इनकम बन सकता है और आपके प्रिंसिपल में ऐड होकर के टोटल आपको पेबल बनता है। तो मोटी बात यह है कि जो कॉस्ट, जैसे कोई अगर इंटरेस्ट रेट 6% है, 7% है, 8% है, इस कॉस्ट को ही हम इंटरेस्ट बोलते हैं। और डिपॉजिट्स के अंदर जो बैंक आपको 8, 9, 10% पे करता है, वो इंटरेस्ट होता है जो आपके प्रिंसिपल के साथ जुड़ करके आपको पेबल होता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? सिंपल इंटरेस्ट एक तरीके का ब्याज होता है जो केवल प्रिंसिपल बेसिक अमाउंट पर लगता है, और इसमें हर साल जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है वो केवल इनिशियल बेसिक अमाउंट पर होती है, यानी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं किया जाता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम डिवाइड बाय 100। यह आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दे देगा। जहां पे प्रिंसिपल होता है कि जो बेसिक सम इन्वेस्टेड होता है, जो मूल रकम होती है, जो मूलधन होता है, उसे प्रिंसिपल कहते हैं। रेट होता है एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि परसेंटेज में होता है, जो 8%, 9%, 10%, जिस तरीके का आपने उधार लिया है, बोरोइंग की है, और जिस तरीके के आपके इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न बताए गए हैं, वो रेट होता है। और टाइम पीरियड होता है इन ईयर्स, हाउ मेनी ईयर्स, 1 साल के लिए है, 2 साल के लिए है, 3 साल के लिए है। जैसे नॉर्मली होम लोन्स हम लेते हैं 15 to 20 ईयर्स के लिए, 25 ईयर्स तक का भी होता है। प्लस हम बहुत सारे फिक्स डिपॉजिट करते हैं, जैसे टर्म डिपॉजिट करते हैं, जैसे वो 3 ईयर्स की भी होती है, 5 ईयर्स की भी होती है, 7 ईयर्स की भी होती है। जो बैंक आपको अट्रैक्टिव रेट्स देता है, उस तरीके से हम सब लोग अपना सिलेक्शन करके चलते हैं। तो टाइम इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कितने मंथ्स का होम लोन या बोरोइंग लिया है, या हमने गेन पाने के लिए कितने मंथ का इन्वेस्टमेंट किया है। पहला एग्जांपल देखते हैं कि मान लीजिए प्रिंसिपल है 10,000 रुपीज, रेट है 10% और टाइम है 3 ईयर्स का। तो मैंने यहाँ एक्सेल पे लिया है, तो प्रिंसिपल हो गया आपका 10,000, रेट हुआ 10% और टाइम हुआ 3 ईयर। तो आप देख सकते हैं कि टोटल इंटरेस्ट का मैंने फॉर्मूला किया है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो 3,000 रुपये आपका इंटरेस्ट बन गया है, और जो टोटल इनकम प्रिंसिपल में जोड़ दिया है, तो टोटल प्रिंसिपल प्लस टोटल इंटरेस्ट करके टोटल 13,000 रुपये आपको पेबल आफ्टर 3 ईयर्स हो जाएंगे। ये है सिंपल सा फॉर्मूला, ये मैंने एक्सेल के थ्रू आपको बता दिया है। अब इसका एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर प्रिंसिपल जहां 50,000 रुपये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 8% है, और ये 5 ईयर्स के लिए अगर सम इन्वेस्टेड है, तो टोटल इंटरेस्ट हो गया प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, और 20,000 रुपये का इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा। टोटल अमाउंट हो गई प्रिंसिपल 50,000 में, इसको हम 20,000 जोड़ देते हैं, तो टोटल हो जाएगा 70,000 रुपये, जो आपको 5 साल के बाद पेबल हो जाएगा। अगर इसी कैलकुलेशन में मैं
इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन 5 साल से 10 साल को कर देता हूं, तो आप ये कैलकुलेट करके देखें कि इंटरेस्ट कितना होगा और अपना आंसर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट की विशेषताएं क्या हैं? जो सिंपल इंटरेस्ट होता है कि उसके कौन कौन से विशेषताएं होती हैं। जैसे हर साल इसमें इक्वल और समान इंटरेस्ट मिलता है, कैलकुलेशंस इसमें आसान होती हैं, फेयरली सिंपल होती हैं, केवल प्रिंसिपल के ऊपर ही इंटरेस्ट मिलता है और नॉर्मली ये शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज होता है। अब आप ये टेबल देखिए, यहाँ पे हमने प्रिंसिपल लिया है 10,000 रुपीज का, इंटरेस्ट लिया है 10% का और टोटल टाइम होराइजन लिया है 3 इयर्स का। तो फर्स्ट ईयर में देखिए प्रिंसिपल 10,000 था, 10% के हिसाब से इंटरेस्ट हुआ 10,000 रुपीज और टोटल अमाउंट बन गया हमारा 10,000 प्लस 1,000 इज इक्वल टू 11,000 रुपीज। सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल वही 10,000 है, इसमें हमने बोला है कि केवल बेसिक जो इनिशियल प्रिंसिपल होता है उसी पे इंटरेस्ट पेबल होता है। तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 10%, तो ऊपर जो टोटल 11,000 हुआ उसमें 1,000 और जुड़ जाएंगे तो 12,000 रुपये हो जाएगा। और थर्ड ईयर में 10,000 के ऊपर वही थर्ड ईयर का इंटरेस्ट 10% 1,000 रुपीज और ऊपर जो 12,000 रुपये बने हैं उसमें 10,000 रुपये ऐड हो जाएंगे। तो टोटल आफ्टर 3 इयर्स आपको 13,000 रुपीज की मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप ये ध्यान दिया इस एक्सेल के अंदर तो देखिए इंटरेस्ट कैलकुलेशन एज पर द सिंपल इंटरेस्ट सेम रहा है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट में ये कैलकुलेशंस पूरी तरीके से बदल जाएगी। अब एक यहां पे एक प्रीव्यू देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट जैसा हमने देखा कि केवल प्रिंसिपल के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है, लेकिन इसके विपरीत कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे तो मिलता ही मिलता है और जो प्रीवियस पीरियड का इंटरेस्ट होता है उसके अंदर भी हमारे को मिल जाता है। तो इसे कहते हैं हम चक्रवर्ती ब्याज। और नॉर्मली इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट पेबल होता है ये देखना पड़ेगा कि क्या आपके इन्वेस्टमेंट में जो इंटरेस्ट पेबल हो रहा है वो क्वार्टरली मिल रहा है, हाफ ईयरली मिल रहा है या एनुअली मिल रहा है। ये जस्ट आपको स्मॉल इंट्रोडक्शन है, हम पूरा डिटेल डिस्कशन आपने आने वाले एपिसोड के अंदर करेंगे। आज के वीडियो का समरी क्या है? आज हमने देखा कि इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला कैसे काम करता है और हम किस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक आपके लिए मैं असाइनमेंट देता हूं, अगर एक प्रॉब्लम के अंदर अगर प्रिंसिपल 25,000 है, रेट 12% है और टाइम 4 इयर्स है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस कैलकुलेशन में इसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। देखिए अगले एपिसोड में हम सीखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है और ये वही 8th वंडर है, ऐसा कहा जाता है कि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया को बताया था। और ये याद रखिए कि सिंपल इंटरेस्ट आपको कैलकुलेशन सिखाता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट ही आपकी असली वेल्थ क्रिएशन में मदद करेगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इसी तरीके की पर्सनल फाइनेंस की जानकारी लेकर के मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।